नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में हमलावरों ने राठी की कार को निशाना बनाया। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल राठी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस गोलीबारी में पार्टी के 2 अन्य कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या करने को लेकर कहा कि यह बहुत दुखद खबर है। मुझे उम्मीद है कि उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। नफे सिंह राठी की जो बहादुरगढ़ के अंदर हत्या की गई, बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे, और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है। वहीं हरियाणा आईएनएलडी नेता अभय चौटाला झज्जर के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल पहुंचे, जहां पार्टी प्रमुख नफे सिंह राठी को मृत अवस्था में लाया गया था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। उन्होंने कहा कि नफे सिंह ने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया था कि उनकी जान खतरे में है और उन पर कभी भी हमला हो सकता है। नफे सिंह राठी ने एसपी, सीएम और डीजी को लिखा कि ये इसकी जांच करें और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। पूर्व विधायकों ने भी सीएम को जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। अभय चौटाला ने कहा कि पार्टी इस पर सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार को इसकी सीबीआई जांच करने के लिए मजबूर करेगी। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। आज ही मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त एक्शन। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, यही है, बाकी वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी अब बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने यह विश्वास दिलाया है कि देश में मजबूत विपक्ष है। उन्होंने कहा कि अगर कोई है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। गौरव गोगोई ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा आईटी, सीबीआई को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है, उससे कई विपक्षी नेता अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। No, definitely, because Bharat Jodo Nyaya Yatra has given confidence that there is a strong opposition to the BJP. If there is somebody who is playing the role of opposition, that is Mr. Rahul Gandhi. Otherwise, the way the BJP are targeting the opposition with income tax, enforcement directorate, CBI, many opposition leaders are unable to practice their politics. It is unfortunate that in today's India, we have a chief minister in Jharkhand who is in jail. We have a deputy chief. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्होंने उन क्षणों का अनुभव किया जो हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका के दर्शन भी किए। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद
इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस दौरान जन विश्वास यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के बारे में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 तारीख से हम घूम रहे हैं और हर जाति, हर वर्ग के लोगों का अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। बिहार में जिस तरह का राजनीतिक क्रम चल रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है कि अब तक 1 महीना हो गया है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या कारण है? मुख्यमंत्री को इस बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, 20 तारीख से हम लोग घूम रहे हैं, लगभग 1500 किलोमीटर हम लोगों ने घूमा है और अप्रत्याशित समर्थन जो है हर जाति, हर वर्ग के लोगों का, हर धर्म के लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिला है। और आज से जो है वैशाली जिला है, समस्तीपुर है, मधुबनी, दरभंगा और रात में सुपौल हम लोग रुकेंगे। तो आज से जो कार्यक्रम होगा उसमें केवल यही बदलाव किया गया है कि आज से जनसभाएं नहीं होंगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। यात्रा के बारे में बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा लगातार देश में एक आवाज बुलंद कर रही है। नौजवान, किसान, महिला और हर वो वर्ग जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, उसकी आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। यात्रा से लगातार देश में एक आवाज बुलंद हो रही है। न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की। नौजवान, किसान, महिला, हर वर्ग जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, उसकी आवाज बनने का काम राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज एक लंबे सफर के बाद यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में चालू हुई थी। हम सब वहाँ मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी और आज शाम को धौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा। भारी संख्या में आमजन, किसान, हर वर्ग के लोग, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लेकिन हर पृष्ठभूमि के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गलत बिजली बिल को लेकर बयान सामने आया। बिजली बिल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने रीडिंग नहीं ली गई। उन्होंने दफ्तर में बैठकर ही फर्जी रीडिंग भर दी, उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी, उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। जनता ने भरे नहीं, उस पे इंटरेस्ट लगता गया, उस पे एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते।
ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार कार और कंटेनर की टक्कर होने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर मोहनिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि कार एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर कंटेनर से टकरा गई। कार के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ, टोटल 9 बॉडी को हम लोग भेजे हैं हॉस्पिटल। कैसे घटना हुआ है? घटना तो पीओ को देखने से लगता है कि स्कॉर्पियो मोहनिया से उधर यूपी की तरफ जा रही थी और वो अनबैलेंस होकर के इस लेन में आ गई है। अनबैलेंस होने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने में अनबैलेंस हो गया है और इधर से ट्रक अपने गति से आ रही होगी, तो दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ है बुरी तरीके। अपना दल एस अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महासचिव शिव प्रसाद वर्मा कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में पहुंचे, जहां अपना दल कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं शिव प्रसाद वर्मा ने होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना दल कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। प्रदेश महासचिव शिव प्रसाद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अपना दल एस उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना दल उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए वो लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये भी मुझे डालना है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। इसके पहले मैं उरई पूरा देखा है और वहां पर भी ब्राह्मण महासभा ने मेरा समाज का जो एक सामाजिक संगठन है उन लोगों ने स्वागत किया था और 9 फरवरी को ग्राम प्रधान संगठन जो ये भी मुझे डालना है। उधर बुलंदशहर में यातायात नियमों को ताक पर रखकर ट्रॉली में भारी संख्या में यात्रियों को बिठाकर सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है। कासगंज हादसे के बाद भी ट्रैक्टर चालक सबक नहीं ले रहे हैं और जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाए जा रहे हैं। वहीं लापरवाही की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ट्रॉली में भारी संख्या में यात्रियों को बिठाकर सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है और हादसे को दावत दिया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे यात्रियों की ये तस्वीरें बुलंदशहर के अनूप शहर की है। हमीरपुर में नाबालिग के साथ रेप की वारदात से सनसनी फैल गई। मेला देखने गई नाबालिग के साथ मौसेरे भाई ने घटना को अंजाम दिया। जंगल में ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शिकायत करने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लालपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 25/2/2024 को थाना लालपुरा क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 24/2/2024 को एक 14 वर्षीय बालिका के साथ 2 अभियुक्तों ने मिलकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना लालपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा लड़की के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा अपराध संख्या 21/24 धारा 376D 506 IPC 4/2 पॉस्को एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तो क्या हुआ आपके बेटी के साथ? जग देखने गए थे, वहाँ पे लोग उठा ले गए थे, उसमें पता नहीं चला, कमेटी भी ढूंढते रहे, पता चला था हम भी ढूंढते रहे, 12-1 बजे तक ढूंढते रहे, फिर घरे आ गए, 3 बजे की लगभग आई तो गलत कार्य करते जंगल। क्या बताया बेटी? गलत कार्य बता रहे, जंगल में ले गए तो मार के क्या करने। अभी आप कहाँ हैं? लालपुरा थाना है। क्या हुआ बेटा? जग देखने गए रहे तो 3 लोग उठा के ले गए थे 5 बजे। कहाँ ले गए थे? जंगल। इसके बाद देखिए था सुबह 3 बजे ढीला था।
पुलिस को सूचना दी आपने? रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरों के एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना शुभम गुप्ता समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने की खातिर शातिर बदमाश मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार मोबाइल लुटेरों के पास से लूटी गई 4 मोबाइल और एक वैगनर नंबर की प्लेट बाइक बरामद की गई है। दिनांक 16 फरवरी को वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ मोबाइल लूट की घटना कारित की गई है। पूर्व में एसएसपी महोदय एवं एसपी सिटी महोदय द्वारा चलाए जा रहे लूट के अनावरण हेतु अभियान के तहत थाना कैंट पुलिस सक्रिय होकर 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर चुकी है। उनकी पूछताछ के उपरांत यह बात सामने आई है कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कारित की हैं, जिससे संबंधित अभियोग थाना कैंट पर पंजीकृत है। रायबरेली में मंतसा नाम की युवती सनातन धर्म स्वीकार कर मानसी बन गई। इस मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से न केवल शादी कर ली बल्कि सनातन धर्म भी स्वीकार कर लिया। युवती का कहना है कि उसका सनातन धर्म युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के दौरान उसे सनातन धर्म के तौर तरीके पसंद आए, जबकि इस्लाम धर्म उसे शुरू से नापसंद था। मंतसा ने कहा कि घर वालों की भारी विरोध के बावजूद उसने अपने सनातन धर्मी प्रेमी से मंदिर में पूरे विधि विधान से विवाह कर लिया। आपने जो भी शादी किया सनातन धर्म हमें अच्छा लगा, हम दोनों को इसलिए कर लिए मंदिर। क्या आपके फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।